है बेहद प्यार। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जग तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। जग तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा, तू तोड़ेगा महाअभिषेक बंधन तोड़ेगा। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा, अभिषेक बंधन तोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, 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 यीशु मसीह है वफादार। यीशु मसीह है वफादार। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। 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 जग तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। जग तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। जग तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। जग तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। छोड़ेगा ना छोड़ेगा या छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा, अभिषेक बंधन तोड़ेगा। तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा, अभिषेक बंधन तोड़ेगा। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़े, महाअभिषेक बंधन तोड़ेगा। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा, अभिषेक बंधन तोड़ेगा। तुझे प्यार वो करता है, तेरे लिए वो मरता है। तुझे प्यार वो करता है, तेरे लिए वो मरता है। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, 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 यीशु मसीह है वफादार। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। पकड़िए तूफानों में मैदानों में साथी है, तूफानों
यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, उठाओ सब जन अपने यीशु हत्थों में मसीह है वफादार, साडे विचकार आ चुके। यस, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह क्योंकि आज डिलीवरेंस सभा दे यीशु अंदर मसीह है वफादार, परमेश्वर तनु फ्री करनगे, है वफादार, तनु डिलीवर करनगे, यीशु मसीह है वफादार, हर इस बंधन को आजाद करके वफादार, तनु अपनी गवाही यीशु ली, मसीह है वफादार, अपनी महिमा ली खड़ा करनगे, यीशु मसीह है क्योंकि महासाम्राज्य का नाम ही बदलाव है। प्यार वो करता है, तेरे लिए वो मरता है, यस, तुझे प्यारे वो उठाओ उठाओ सब जन अपने हत्थों में। तेरे लिए वो मरता है, थैंक यू जान जीसस। धूली पे देके खुद की सभी पूरा वो करता है, जान देके हत्थों में हिलाते हुए सब पूरा वो हत्थों करता में बंद करके यस, जान देके धूली पे खुद की सभी पूरा वो करता है, जान देके खुद की सब पूरा वो करता है, यीशु मसीह है वफादार, 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 यीशु मसीह है वफादार। तारीफ करो जोरदार ताली बजा के उस महान परमेश्वर दी जिहदी ये महासामर्थ है, जिन्हें अपने दास को चुनिया। उन्हां सब परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दास दासियां नूं, उन्हां दे परिवारां नूं, उन्हां दी जिंदगी दे विच गवाहियां नूं देण दे लई असीं वीरवार दी पूरी रात परमेश्वर की महासामर्थ के अंदर गुजारी है और असीं सुनिया उन्हां गवाहियां नूं ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के दास दासियां ने उन्हां दी जिंदगी च बदलाव होए, उन्होंने उन्हां गवाहियां नूं दिता। और अज असी इस दोपहर के समय च आए हैं उस डिलीवरेंस सभा के अंदर इस महाअभिषेक की सामर्थ अपनी जिंदगी च लैके वड्डे छुटकारे पाउण दे लई। तो बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। परमेश्वर के दास साढ़े विचकार पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनटां दे बाद उन्होंने साढ़े विचकार होना। और तुसी मैं सब जानते हैं कि महासामर्थ के अंदर ही परमेश्वर वड्डे बदलाव कर रहे हैं। हर इंसान जिहड़ा महासामर्थ ते विश्वास कर रहा है, महासामर्थ के हदायतां के अनुसार चल रहा है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच जोर नहीं लाना पै रहा। असी अज भी जदों बैठे संतां दे नाल गवाहियां ते गलबात हुंदी है, जिहड़े केस हल हो गए उन्हां ते गल हुंदी है, जिन्हां दे हल नहीं होए उन्हां ते भी गल हुंदी है। और जदों उहदा रिजल्ट कढदे आ ते यही सामने आया कि जिन्हां दे मसले हल हो रहे हैं उन्हां दे अंदर कोई कुंडी नहीं, जिन्हां दे हल नहीं हो रहे ते किते ना किते फर्क जिहड़ा है किहदे च है, किहदे च फर्क, किहदे च है, मेरे च। की कहना, यही गल हो रही सी अज के संत कह रहे सी, कहंदे मेरे रब च ते कोई दाग नहीं हैगा। जिद्दां बहुत सारे मिल के लोग अपना दसदे हैं, मैनूं इन्ना टाइम हो गया, इदां हो गया, साडा आ ठीक हो गया, आ नहीं होया, पर रिजल्ट की नहीं कर रहा सी कि कितना किते फर्क उस जन दे अंदर ही है जिहदा मसला नहीं हल हो रहा, नहीं तो रब च कोई फर्क नहीं। तो अज दोपहर के समय च अज कल्ले कल्ले दे उपर जिस तरह परमेश्वर संतां नूं हुक्म करदे आ उस तरह नाल उन्होंने प्रेयर करनी है।
तो तुसी अपने आप की तैयारी करो ताकि अगर किते कुछ फर्क हैगा तो वो फर्क नूं दूर किया जाए, पुराना बंद किया जाए। रात गवाहियां नूं सुन रहे सी आपां, प्रभु दा दास एक पास्टर राजिंदर जिन्हां दी बेटी एडवोकेट है, वो गवाही दे रहे सन कि मैं पिछले 2.5 साल तो आ रहा पर मैं एक मन नहीं होया सी। एक मन ना होने की वजह करके ना मिनिस्ट्री च कोई फल हैगा सी, ना परिवार च कोई फल सी। बेटी एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट दे नाल पिछले 3 साल तो प्रैक्टिस कर रही है, पर हुण अपना जदों अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है तो वह डर रही अंदरों कि केस कित्थों मिलणगे, मेरी कौन सुनेगा, किद्दां होएगा, केस जितांगे किद्दां। पर वो राती दस रहे सन कि जदों एक मन होए महासमरथ दे नाल फैसला ले लिया कि नहीं हुण इत्थे ही है सब कुछ, फिर वड्डियां जित्तां नूं प्राप्त करना शुरू किया उन्होंने। और दोबारा सुन लियो उस गवाही नूं कि जिहड़ा केस पूरी कचहरी दे वकील लैण लई तैयार नहीं सन, सीनियर एडवोकेट भी लैण लई तैयार नहीं सन, उन्हां दी बेटी ने उस केस नूं लिया और जित के उन्हां दी झोली च पाया जिहड़ी दूसरी पार्टी सी। वो क्यों, उन्हां दे गवाहियां दा मतलब की है कि तुहानूं मैनूं समझ आ सके कि इन्हां ने कीता की है अपनी गवाही नूं लैण दे लई। ते जाके लिस्ट बनाओ जरूर घर च कि आपां की कीता अपनी गवाही नूं लैण दे लई, की हदायतां च बने आ कि नहीं बने, कि वो कर रहे हैं जो किया जा रहा कि नहीं, कि चक्कर ते चक्कर ही लगा रहे हैं। इस वास्ते उन्हां चीज़ों के विचों बाहर आओ, अपने आप नूं एक मन एकजुट करके हदायतां दे अंदर रहो। जिहड़ियां हदायतां दित्तियां गईयां एक मस्सा दे अंदर रहन वालियां, उन्हां दे विच रह के ही अपनी जिंदगी का चमत्कार पाया जा सकता है। तुसीं मैं सब जानते हैं कि मछली का जीवन किहदे च है? हाँ जी, पानी च। पानी च क्यों आ? आपां नूं जीवन दे लई की चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए है साह लैण वास्ते। ते मछली पानी दे अंदर ऑक्सीजन ही लै रही है, साह लै रही है, पानी च मिलती है ऑक्सीजन, पर जदों उन्होंने धरती से बाहर कढ़ते हैं फिर क्यों मरती है? क्योंकि ऑक्सीजन धरती की भी हैगी, उन्होंने मरना नहीं चाहिए। जे ऑक्सीजन ना साह लेना, ऑक्सीजन उन्होंने पानी च मिलती पई है, जदों धरती ते कढ़िया उन्होंने उदों भी ऑक्सीजन हैगी है, पर मर क्यों नहीं आओ? क्योंकि परमेश्वर वालों निर्धारित है कि उहदे साह सौखे पानी च ही होने हैं। ऑक्सीजन भावें धरती ते भी हैगी है, ते तुहाडे साह जे परमेश्वर वालों निर्धारित है कि उन्हें महासामरथ सौखे करने हैं, तो तुहानूं रहना पैना। गर्मी सर्दी कोई कुछ कवे, तुहानूं महासामरथ रह के हदायतां दे विच बने रहना पैना। मछली नूं हदायत है शुरू तो ही कि तेरा जीवन पानी जी है, ऑक्सीजन भावें धरती ते बहुत है, पर तू अंदर ही रहना पानी दे, तां तेरी जान बचेगी। सेम उस तरह ना जे स्वर्ग तो निर्धारित है कि तुसी यीशु दे पीछे चलोगे, चंगी तरह ना चलोगे, महासामरथ बने रहोगे, हदायतां च बने रहोगे, तो फिर तुहाडे तुहाडे बच्चों के तुहाडियां पीढ़ियां दे साह सौखे होने हैं। तो फिर वो निर्णय ले लेना चाहिए जिहदे नाल परमेश्वर आनंदित होण और तुहाडे घरां परिवारां दे अंदर, तुहाडी मिनिस्ट्री दे अंदर वो खुशियां आउण जिन्हां नूं तुसीं वेट करदे हैं। और जे जिन्हें लाई गल्ली उहदे नाल ही उठ चली हैं तो फिर तो कित्थे जाओगे इहदा कोई पता नहीं। पर जे निर्णय ले लिया हुण कि नहीं महासामरथ दे विच ही रहना, एक मस्सा दे अंदर रहना, तो टाइम नहीं लग रहा,
महाअभिषेक की स्पीड बहुत तेज है, तुसीं देख रहे हैं रोज़ रोज़, और परमेश्वर के लोग वड्डियां गवाहियां दे नाल आ रहे हैं। तो कुछ ही समय के बाद संतां ने साडे विचकार पुलपिट ते होना। उस तो पहले असीं कोशिश करते हैं कुछ गवाहियां जिन्हां ने पिछले शुक्रवार रह गए गवाहियां देण तो, उन्हां गवाहियां नूं सुनांगे। तद तक लई तैयार करो अपने आप नूं, निर्णय लैके एक फैसला लैके चंगी तरह नाल कि हुण पाप वाला जीवन, इधर उधर वाला जीवन और बिल्कुल खत्म, पूरी दुनिया घूमन वाला जीवन खत्म होना, पूरा इंटरनेट घूमन वाला जीवन खत्म होना, हुण सिर्फ महासामर्थ ही जेड़ा पहले नंबर ते निकल आया। बस हुण इसे नूं ही सुनना, इहदे च ही रहना और महासामर्थ की बोली बोलनी है। तो वड्डियां गवाहियां नाल इत्थे ही तुसीं खड़े होना। ये डिलीवरेंस सभा जिहड़ी है ये आम नहीं है, ये आम नूं खास बनाउंदी है। उहदे हज़ारां लोग बन चुके हैं और तुसीं भी बनना। सुनांगे गवाही। हाँ जी, की नाम है तुहाडा, कित्थों आए, की गवाही है? ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਜੈਮਸੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪਾੜ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। मैं कहा प्रभु मैं दिल दे विच रोवां। मैं रोंदी रोंदी संतां नूं कुड़ी तो मैसेज कराया, मेरा मैसेज नहीं संतां देखा। फिर मैं फोन किया संतां नूं, संतां ने मेरे नाल गल कीती। मैं संतां जी नाल गल कीती भी संत जी मैं एक शुक्रवार नहीं रह सकदी, महाअभिषेक दे विच मेरा आउणा मैनूं बहुत ज़्यादा आनंद मिलदा आ। और मैं जदों प्रार्थना की संतां ने, अज मैं इस जगह भवन दे विच आई हां। प्रभु दा धन्नवाद करदी। कुछ नहीं किया पति ने? नहीं, उन्होंने कहा सवेरे जाओ तुसी चर्च। तारीफ करो, इत्थे ही साह सौखे होने बाकी ते। और रब दे दास भी जेडे घरे आंदे मैंने 2 महीने कहंदे ने कि बेटे एक बार तू चर्च जा, उथे दोबारा किथे जाऊंगी नहीं। मैं कहा संत जी कोई नहीं, जे परमेश्वर चाहूंगा तो मैं जरूर इत्थे आऊंगी। और तारीफ करो, जोरदार ताली बजा के। महासामर्थ ही बदलाव है। हाँ जी, सारी कलीसिया नूं जय मसीह दी। कल जिदा मेरे खाज बहुत हुंदी सी, दवाई खांदी सी ते फिर उदा होण लग जांदी। 3 महीने हो गए सी मैनूं लगातार। ते नर्स नूं मैं उदा टेस्ट कराउण नूं कहंदी टेस्ट करा, मैं कहा मैं टेस्ट कराने। अच्छा। ते जिदन मैं पहले शुक्रवार आई मैं सोचा रहन दवां जाण नूं, फिर मैं कहा नहीं जाना आ। फिर आ गए तो पौड़ियां नहीं सी चढ़िया जांदा ही। तो अज मैनूं 7 शुक्रवार हो गए, जिहड़ी मेरी खाज भी मेरे सैल सी सब कुछ ठीक हो गया। अच्छी जस महासामर्थ जय मसीह दी कहनी। मैं संतां नूं भी उन्होंने भी मैनूं यही वार वार कहा बई कोई नहीं मैं तुहाडे लई प्रे करदा आ। ठीक हाँ जी। फिर रोज़ मतलब मेरी बेटी भी बाहर गई सीगी, वो भी वापस आ गई। तो कोई जॉब बारे मिलता नहीं सी, उन्होंने फार्म भरे तो उन्होंने जॉब भी मिल गई है। तारीफ करो, जोरदार ताली बजा के। तुहाडा पुट्टियागा एक एक कदम परमेश्वर दे लई, ओदी महासामर्थ दे लई तुहानूं वड्डियां गवाहियां दे नाल खड़ा करदा। अपने हत्थां नूं उठाओ, असीं अपना हिस्सा कंप्लीट करांगे। अपनियां भेटां, कमाई दा 10वां हिस्सा, अपनियां सुखना, अपना दान हदिया परमेश्वर दे घर दे विच चढ़ावांगे। सेवादार आ रहे हैं, तैयारी करो और कोशिश करो जिहड़ा इनवैलप मिलदा। आने वाले जिहड़े अगले 4 शुक्रवार है, ये शुक्रवार प्रार्थना रिक्वेस्ट पहुँचाइया जानियां इजराइल यरूशलम 5 अक्तूबर नूं। तो अगले 4 शुक्रवार बड़े महत्वपूर्ण है। उस इनवैलप के अंदर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी पानी है ताकि ये जदों साडियां प्रार्थनावां रिक्वेस्टां इजराइल जान तो फिर इजराइल च गई, यरूशलम च गई प्रेयर रिक्वेस्ट कदे खाली वापस नहीं मुड़ती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता जी ने इस वचना के अंदर ही कहा सी कि एक ही ये धरती है पूरी दुनिया च जिथे मेरे कन ते मेरियां अखां लगियां रहणगियां। इत्थे कोई परदेसी भी आके प्रेयर कर देगा, ओदी प्रार्थना सुन ली जाएगी। तो वो प्रार्थना रिक्वेस्ट जा रही हैं। तो अगले 4 शुक्रवार लगातार तुसीं आउणा और वो इनवैलप के अंदर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट पाउणी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
अपने दसवंध हदीए तैयार करो। टाइम हो चुका है, कुछ ही मिनटों के बाद संतां ने साडे विचकार आ जाना, आ चुके हैं। जिन्हां लोकां नूं मिलण दा टोकन सीगा वो मिल रहे उन्हां नूं, उस तो बाद वो साडे विचकार होने हैं। उठाओ अपने हाथ नूं, सेवादार देखण तुहाडे हाथ नूं और भेंट नूं तुहाडे कोलों लै जाण छडाउण दे लई। हाँ जी, की गवाही है? सारी कलेशिया को जय मसीह, संत जी को जय मसीह। संत जी, मैं जब चर्च आती थी हमारे हस्बैंड मुझे बहुत बोलते थे, बहुत मारते, कहते नहीं जाना, तेरा परमेश्वर क्या दिया। अच्छा। फिर मैं बहुत रोती थी, मैं बोली हे प्रभु ऐसा मत कहला, मुझे भी बड़ी गवाही के लिए खड़ा कर। हाँ। तो कहते कि मतलब 2-3 शुक्रवार से अपने आप ही कहते हैं कि अंजू तू हर शुक्रवार जाया कर। काम नहीं मिल रहे थे 6 महीने से, कोई देता भी नहीं था, सारे मुंह मोड़ लेते थे। अब अपने आप पैसे भी आ रहे हैं और काम भी मिल गया 14। कारण क्या था? कारण मतलब दुष्ट आत्मा थी बहुत, उनके घर की भी थी, भयंकर दुष्ट आत्मा थी, और करवाया भी जा रहा था, जादू टोना करवाया जा रहा था बहुत। मतलब जो काले आलम से करते हैं वो बहुत मार, जब यहाँ से जाती थी मुझे बहुत मारते थे, तब पर भी मैं आती थी, मैं बोली मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरा जान न चला जाए। दुष्ट आत्मा इन्हां च सी और इस्तेमाल किनू कर रहा सी? पति नू, कि ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਲੜਾਈ ਘਰ 'ਚ। और ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ पूरा तांडव करता सी शैतान, पर ये जाके ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, पर हटी नहीं होणों। ओदा बड़ा भाई खुद ही आया, कहंदा मेरी भी प्रेला कर दे, ओदे अंदर भी शैतान था, जबकि मैंने भी बपतिस्मा नहीं लिया। ਉਹ दुष्ट आत्मा ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ गई है, ਹੁਣ पति ਨੂੰ ਕੰਮ भी मिल गया। हाँ जी, 14,000 ਹੁਣ ਰੁਕਦਾ भी नहीं। हाँ जी, 14,500 रोज की दिहाड़ी है। परमेश्वर ने 14,000 नौकरी से ब्लेस किया मेरे पति को। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तारीफ करो जोरदार ताली बजा के। महासामर्थी बदलाव है। बुलाओ अपने हाथ नूं, अपनी बेटा, अपने दुश्मन, अपने नजराने, अपने हदीए परमेश्वर के घर के अंदर चढ़ावांगे। हिलाओ हिलाओ अपने हाथ नूं, अगर भेंट तो रह गया ना। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हाँ जी, की गवाही है? मैं सभी पूरी कलीसिया को जय मसीह की। और मेरी गवाही ये है, पहले तो मेरे हस्बैंड, मैं चर्च में आ रही थी, मुझे एक सिस्टर ने बताया, मैं खामरा चर्च जाती थी पहले, और मैं भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी मेरी। कितने साल से जा रहे थे? वहाँ मैं बस 1 साल गई हूँ, 2 महीने वहीं पे रही हूँ। उत्थे भी रहे हैं? हाँ, उसके बाद मैं वहाँ नहीं जा पाई। क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को यूटस में गांठ थी, और हाँ। इसी कारण मैं उधर गई थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं लगा। अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे क्या फायदा हुआ, क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, हाँ। तुम यीशु के पीछे पीछे चलते हो, ये करते हो। मैं प्रार्थना भी करना बंद कर दिया, उन्होंने मेरा भी बंद करवा दिया। और यहाँ मुझे जब सिस्टर ने बताया, अचानक से मैंने एक दिन फोन किया, तो उन्होंने मुझे बताया आप मेरे साथ ना महासामर्थ में चलिए। अच्छा। तो मैं कहने लगी सिस्टर ये कौन सा चर्च है महासामर्थ? अच्छा। मुझे तो नहीं पता। हाँ। है जलंधर में ही है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो कह रही मेरे साथ चलना। मैं उनके साथ आई थी जून में। हाँ। और मैं जून से रेगुलर आई 3 हफ्ते। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रुकी 1-2 हफ्ता, फिर यहाँ से फिर चली गई। मेरे हस्बैंड कहने लगे क्या तुम वहाँ ठीक हो क्या गई? क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी बीमारियों में घिरी रहती, कभी कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आता। दवाई खाती हूँ, कभी आराम हो जाता है, कभी नहीं होता। तो मैं कहती कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है। जब मैंने देवी देवता को 20-25 साल पूज लिया, सब कुछ कर लिया, उन्होंने मुझे ठीक नहीं करा, तो क्या मेरा परमेश्वर 1 साल में मुझे ठीक कर देगा? अच्छा। पता नहीं कब तक, कितनी बड़ी बीमारी है वो कब तक जाएगी। हाँ। परमेश्वर मुझे चला रहा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ड्यूटी कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, सब आना जाना कर रही हूँ। फिर कब आए यहाँ पे महाअभिषेक में? तो यहाँ जून में आई थी मैं पास्टर जी। हाँ। और जून से मैं काफी, मेरे को महसूस हुआ कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, लेकिन मैं रेगुलर आती रही मना करने के बाद भी। पर अब वो मान भी गए, अब कह रहे जाओ, मना नहीं करता, आते रहो, जाते रहो, आते रहो। मैं कहने लगी आप भी चलना, तो कह रहे हाँ मैं भी चलूँगा, अभी थोड़ा ऐसा ही है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं जॉब करती थी और मेरे दांतों से ब्लड आता था, और मसूड़े फूल के सूज जाते थे, दोनों तरफ से खाना नहीं खा पाती थी मैं। अच्छा। जॉब में वहाँ पे एक सिस्टर है, उन्होंने तम्बाकू खाती थी वो शिखर,
तो उन्होंने पहले 2 दाने दिए, उसको मैंने खाया तो मेरे दांतों का ब्लड आना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे मसूड़े जो सूजन थी वो भी सही होगी, सब कुछ ठीक हो गया। 7 महीने तक मैंने लेती तो मैं थी, एक पैकेट में 2 दिन खाती थी, इतना सा लिया बस और खा लिया। और मेरे 7 महीने तक वो चलता रहा। मेरे इस चक्कर में मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी गुस्सा होते थे, कहते काम नहीं है और तुम्हें ये भी खर्चा करना है और वो भी करना है, दवाई भी लानी है। तो मैं कह रही लगी मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं खुद तो छोड़ नहीं पा रही। और शिखर वाली पुड़ी पता नहीं ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਰਦੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ शिखर ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ जी वही पास्टर जी। फिर मैंने पापा जी को भी मैसेज किया 5 अगस्त को कि पापा जी, मैंने उसका फोटो खींच के भी डाला, पापा जी 7 महीने से ये मैं छोड़ नहीं पा रही, ये मुझसे छूट नहीं रहा है। अच्छा। और अभी मैं 5 अगस्त के बाद मेरे मसूड़े भी सही हैं, ब्लड भी नहीं आ रहा और वो छूट भी चुका बिना है। पूरी खादे जी बिल्कुल जर्दा लाए। तारीफ करो जोरदार ताली बजा के। हाँ जी, अगली गवाही। हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜਸਵੀਰ, ਪਿੰਡ ਕਲਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਝਗੜ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਦਣ ਗਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਮੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ 2:30 ਵਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ। 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਨੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੰਤਾਂ ਕੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਭ। ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ अपना ध्यान इधर उधरों हटा के अपने कम्मा कारां तो, अपने दुकान तो, अपने रस्तियां चों, अपने आस पड़ोस तो परमेश्वर के अगे लगाओ। इत्थे की हो रहा भुल जाओ, खड़े कित्थे हैं इनू याद करो कि जेडे लोग गवाहियां दे रहे हैं ये बड़ा बदलाव है और बिना परमेश्वर की ताकत दे असंभव है। उठाओ अपने हाथों नू सब जन। हाँ जी, गवाही देना है। हाँ जी, सबको जय मसीह की। और मेरी गवाही ये है कि हमारा घर नहीं बना था 2 साल से और अधूरा पड़ा था बहुत ज़्यादा। अच्छा। और हम उदास थे, मैंने कि परिवार तो इतना नहीं था, वो तो खुशी से रह रहा, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे थी। तो मैं कह रहा था परमेश्वर ये कैसे होगा। जो पीछे 24 और 25 का ये प्रचार हुआ था, तो उसमें संता जी ने तैयार हो जाओ, क्योंकि डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर के दास आ रहे। अपने हाथों में उठाओ जी। तो संता जी ने जो जबान से बोला वो पूरा हो गया। तारीफ करो जोरदार ताली बजा के। हाँ जी, काम चालू हो गया। उसके बाद साथ हैं, मैदानों में साथ हैं, तूफानों में साथ हैं। सब अखा बंद कर दे हो, अपने हाथों में हिलाते हो। में साथ हैं, मैदानों में साथ हैं, जंग तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ हैं। तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। जग तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़े, महाअभिषेक के बंधन तोड़ेगा। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़े, अभिषेक के बंधन तोड़ेगा। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़े, महाअभिषेक के बंधन तोड़ेगा। तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा, महाअभिषेक के बंधन तोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार,
यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, ना छुपेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, तोड़ेगा भरोसा कभी न तोड़ेगा, तोड़ेगा ना तोड़ेगा ना तोड़ेगा ना तोड़ेगा भरोसा कभी ना तोड़ेगा। तुझे प्यार वो करता है तेरे लिए वो मरता है, तुझे प्यार वो करता है तेरे लिए वो मरता है, जान कूली पे देके अपनी कभी पूरा वो करता है, जान देके कि कभी पूरा वो करता है, तोड़ेगा ना तोड़ेगा ना तोड़ेगा ना तोड़ेगा भरोसा कभी न तोड़ेगा, तोड़ेगा ना तोड़ेगा ना तोड़ेगा ना तोड़ेगा भरोसा कभी ना तोड़ेगा। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा कभी ना छोड़ेगा। तुझे नया वो करता है महाअभिषेक से भरता है, बोलिए करता है महाअभिषेक से भरता है, बल देके आसमानी तुझको अपने सामर्थ्य भरता है, बल देके आसमानी तुझको अपनी सामर्थ्य भरता है, तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़े महाअभिषेक के बंधन तोड़ेगा, तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा महाअभिषेक के बंधन तोड़ेगा। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़े महाअभिषेक कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़े महाअभिषेक कभी ना छोड़ेगा। हो यीशु मसीह है वफादार, 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 तुझे प्यार वो करता है तेरे लिए वो मरता है, प्यार वो करता है तेरे लिए वो मरता है, जान देख सूली पे अपनी कभी पूरा वो करता है, जान सूली पे देखे अपनी कभी पूरा वो करता है, तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़े महाअभिषेक के बंधन तोड़ेगा, तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा तू तोड़ेगा महाअभिषेक के बंधन तोड़ेगा। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़े महाअभिषेक कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा महाअभिषेक कभी ना छोड़ेगा। तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है, बोलिए तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है, जंग तेरी वो खुद ही लड़े मैदानों में साथ है, तेरी वो खुद ही लड़े मैदानों में साथ है, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेले कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला
कभी न छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। तुझे ये बढ़ाएगा, सदा जीते दिलाएगा, तुझको ये बढ़ाएगा, बचनों पे चला के तुझको स्वर्ग ले जाएगा, बचनों पे चला के तुझको स्वर्ग ले जाएगा। करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। तूफानों में साथ है, साथ है, साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है, जंग तेरी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। उठाओ हाथों को, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। बल दिखाओ और स्वागत करो पवित्र आत्मा का। बल से बल से बल से बल से बल से पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो। यस 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 यस, स्वागत है पवित्र आत्मा, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा है जो सब कुछ चेंज कर देता है, आमीन। वो पल में बदल देता है, आमीन। वही है आज को तुम्हें बदल कर भेजेगा यहाँ, आमीन। आज वो चंगा करके भेजेगा तुम्हें। उठाओ हाथों को प्रभु यीशु का, ओ स्वागत करो प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब वो पानी को अंगूरों के रस में बदल देगा। आपकी जहां जहां उदासी है, जहां जहां सूखापन है, वो हरियाली में बदल देता है। आपकी उदासियों को वो नाचने में, आनंद में बदल देता है। प्रभु यीशु का स्वागत करो पूरे बल से। यस 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 यस। उसके लहू और बदन ने सदा का छुटकारा दिया है तुम्हारा, सदा का छुटकारा दिया उसने। उसका स्वागत करो, 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 स्वागत करो उसका, स्वागत करो। वो पल में बदल देता है। उसके लहू और बदन ने सदा का छुटकारा। आपने रात वचन को सुना था कि यदि बकरों के और बछड़ों के लहू से और उनकी राख से अपवित्र शरीर का छुटकारा हो सकता है, तो प्रभु यीशु के लहू और बदन से तुम्हारे HIV का सदा का छुटकारा। मैं बोलता हूं तुम्हारे कैंसर का सदा का छुटकारा ईश्वर करे। उसका स्वागत करो पूरी ताकत से।
आप स्वागत कर रहे हो, सुनो बात को, सुनो बात को। आप बल से स्वागत कर रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे बीमारियों को झाड़ रहे हो आप। ओ तुम्हारे कर्जे झड़ रहे हैं, ओ तुम्हारी हर कमजोरी झड़ रही है, तुम्हारा फेलियर जा रहा है। तुम स्वागत कर रहे हो और चंगे हो रहे हो, 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 चंगे 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 हो रहे हो। उठाओ हाथों को, उठाओ, आंखों को बंद करो। इब्रानिया 9 उसकी 11 में क्या लिखा है? उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9 ਦੇ 11 ਵਚਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਦੇ सुनो, वो स्वर्गीय तंबू में से होकर आया किसके लिए? तुम्हें HIV से चंगा करने के लिए। आमीन। वो स्वर्गीय तंबू में से होके आया है ताकि तुम कर्जों में हो, वो निकाल सके तुम्हें। वो तंबू में से होकर क्यों आया है? जब जब तुम फेल होते हो तुम्हें पास करने के लिए, तुम्हें सबसे ऊंचा फर्स्ट बनाने के लिए वो स्वर्गीय तंबू में से होकर आया, बाइबल कहती है। हाँ जी। आयत 12, वो बकरियां ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ नहीं। क्या बोलता है बाइबल? लिखा वो बकरे और बछड़े के लहू से नहीं, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ वो अपने ही लहू से ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ पवित्र स्थानों से होकर तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। आमीन। बचाने के लिए नहीं, तुम्हें सदा बचाने के लिए आया हूं। उठाओ हाथों को, उठाओ, उठाओ। ये बात घर पे लिखना जाके जो मैं बोलने जा रहा हूं। परमेश्वर के अंदर कोई दाग नहीं निकाल सकते हो, परमेश्वर के अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो अपने लहू से तुम्हारा सदा का छुटकारा लेकर आया हो। वो अपने बदन से तुम्हारी सदा की चंगियाई को लेकर आया है। ओ अपने लहू और बदन से अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए आया वो। क्या बोलती बाइबल? उठाओ हाथों को। यस। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ फिर ਛੁਟਕਾਰਾ से इसको पढ़े। ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। वो बकरे और बछड़े के लहू से नहीं, क्योंकि बकरे और बछड़े के लहू से हो सकता है अशुद्ध आत्मा, चाहे आपने बलि दे दी है, लेकिन अशुद्ध आत्मा उसको लगता है ये बकरे की बलि तो दे दी लेकिन मुझे नहीं हिला पाएगी। पर क्या लिखा हुआ है? बकरे और बछड़े के लहू से नहीं, प्रभु यीशु का लहू तुम्हारी दुष्ट आत्माओं की जड़ों को निकालेगा। प्रभु यीशु का लहू तुम्हारे गर्भ की दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। प्रभु यीशु का लहू तुम्हारी पेट की दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। प्रभु यीशु का लहू जो कैंसर की दुष्ट आत्माएं हैं आज निकाल कर भेजेगा वो। प्रभु यीशु का लहू तुम्हारे फेलियर की दुष्ट आत्माओं को निकालेगा वो सदा के लिए। प्रभु यीशु का लहू तुम्हारे जादू टूनों को वो जो कपड़ों पे किए वो निकाल कर भेजेगा, जो फोटो पे किए वो निकाल कर भेजेगा, जो तुम्हारे खाने पर किए, घर पे किए, तुम्हारी मिट्टी के ऊपर किए, वो सदा के लिए तुम्हारे जादू टूनों को निकालेगा। लिखा सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए अपने लहू से उसने तुम्हारा छुटकारा कर दिया। उसने तुम्हारा छुटकारा कर दिया। तुम्हारे जादू टूनों का छुटकारा कर दिया अपने लहू से। तुम्हारे बार बार फेल होने का छुटकारा कर दिया उसने सदा के लिए। ओ तुम कहां छुपे हुए हो? उसका लहू तुम्हें मारेगा, उसका लहू तुम्हें निकालेगा, तुम्हारी हड्डियों को अलग करेगा और तुमको बाहर निकालेगा जो जहर तूने
वो जहर जो घरों को उजाड़ रहा है, उसका लहू और बदन सदा के छुटकारे के लिए आ चुका है। वो उसका सदा का छुटकारा, जो घर टूट रहे हैं वो बनाने के लिए आ चुका है। जो घर उजड़ रहे हैं वो बसाने के लिए आ चुका है। सदा का छुटकारा उसका, उसके लहू से, यीशु मसीह के लहू और बदन से। बाइबल क्या कहती है? ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। एक ही बार में उसने तुम्हारा सबका सदा का छुटकारा कर दिया। बोलो मेरा सदा का छुटकारा हो चुका है। मेरा सदा का छुटकारा हो चुका है। दुष्ट आत्माओं का छुटकारा कर दिया उसने। मेरे फेलियर का छुटकारा कर दिया। मेरे फेलियर का छुटकारा हो चुका है। मुझे कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लहू और बदन से मेरा छुटकारा हो चुका है। वो स्वर्गीय तंबू से होकर आया है। मुझे दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए, मेरे हड्डियों की दुष्ट आत्माओं के बचाने के लिए, मेरी पेट की दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए, मेरे लहू की दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए उसने सदा के लिए लहू से छुटकारा कर दिया। सदा के लिए उसने छुटकारा कर दिया। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। बोलो मेरा छुटकारा हो चुका है। मेरा छुटकारा हो चुका है। मेरे बच्चों का छुटकारा हो चुका है। मेरे बच्चों का छुटकारा हो चुका है। बाइबल में जो रात को आपको बताया गया, लिखा है कि उसकी यादगिरी के लिए, यादगिरी को जब आप हिब्रू में पढ़ोगे तो बहुत गहरा लिखा है। उसका मतलब लिखा हुआ है कि उस जगह पे पहुंचना जहां बलि हो रही थी, उस जगह पे कांटेक्ट में जाना, उस जगह के जहां तुम्हारा सदा का छुटकारा हो चुका था। उठाओ हाथों को, देखो उसको, वो तुम्हारा सदा का छुटकारा कर रहा है। वो क्रूस पे तुम्हारा सदा का छुटकारा कर रहा है। देखो उसको सदा का छुटकारा हो रहा है तुम्हारा। प्रभु यीशु का लहू वो जैसे जैसे उसके शरीर से गिर रहा है, वो तुम्हारी दुष्ट आत्माओं पे आ रहा है। प्रभु यीशु के लहू की बूंदे वो तुम्हारे कैंसर पे आ रही हैं। वो लहू को शुद्ध कर रही हैं, तुम्हारे लहू को। यस, देखो देखो फिरता है बेहद प्यार। देखो देखो देखो, यीशु मसीह है। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। बोलो मेरा सदा का छुटकारा हो चुका, मेरे बच्चों का छुटकारा हो चुका, मेरे चर्च का छुटकारा हो चुका, मेरे पति पत्नी का छुटकारा हो चुका, मेरे फाइनेंस का छुटकारा हो चुका, उसके लहू से मेरा छुटकारा हो चुका, सदा के लिए छुटकारा हो चुका, उसके बदन से मेरा छुटकारा हो चुका, सदा के लिए। बोलो शैतान मेरा सदा का छुटकारा हो चुका। बल से बोलो, बल से बोलो, बल से, मेरा सदा का छुटकारा हो चुका है। मेरी बीमारियों से, मेरी परेशानियों से, फाइनेंशियल शक्तियों मेरा सदा सदा का छुटकारा हो चुका है। सदा का छुटकारा, मेरे बच्चों के जीवन में सदा मेरे परिवार सुनो बात को, आप बोल रहे हो ना, तो वो जो दुष्ट आत्माएं, बीमारियों की दुष्ट आत्माएं हैं, जिसने तुम्हारे लहू को पकड़ा हुआ है, वो भाग रही हैं, भाग रही हैं, वो चिल्ला रही हैं और भाग रही हैं। वो दुष्ट आत्माएं जो जिसने तुम्हारे गर्भ को पकड़ा हुआ है, वो चीखे मार रही हैं, छोड़ रही हैं। क्यों?
उसको पता है लहू प्रभु यीशु का और बदन वो परमानेंट छुटकारा हथौड़ों से कर रहा है। वो बूंदे नहीं गिर रही, वो बड़े बड़े हथौड़े गिर रहे हैं उसके ऊपर। जो दुष्ट आत्माओं ने तुम्हारे गले पकड़े हुए हैं वो उस पे बूंदे नहीं गिर रही, वो हथौड़े गिर रहे हैं बड़े बड़े। वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे लहू से निकलता हुआ, मैं देख रहा हूं तुम्हारी हड्डियों से निकलता हुआ, मैं देख रहा हूं तुम्हारे सिर से निकलता हुआ, मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों से निकलता हुआ। वो लहू की बूंदे नहीं, वो हथौड़े पड़ रहे हैं उसके ऊपर। मैं देख रहा हूं तुम्हारी जीभ से निकलता हुआ, मैं देख रहा हूं तुम्हारे दिल से निकलता हुआ, दिल से दिल से दिल से दिल से मैं देख रहा हूं। वो चिल्ला रहा है, हथौड़े पड़ रहे हैं, वो चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि सदा का छुटकारा हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारा सदा का छुटकारा, सदा का छुटकारा, सदा का छुटकारा हो रहा है तुम्हारा, सदा का छुटकारा हो रहा है, सदा का छुटकारा हो रहा है, सदा का छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। अपने लहू बदन से तुझको छुटकारे से भरता है, अपने लहू बदन से तुझको छुटकारे से भरता है, अपने लहू बदन से तुझको छुटकारे से भरता है। आधार पानी को सागरस में बदलता है, साधारण पानी को सागरस में बदलता, अपने लहू बदन से तुझको छुटकारे में भरता है। बोलो मेरा सदा का छुटकारा हो चुका है, मेरा सदा का छुटकारा हो चुका है। बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं, प्रभु यीशु के लहू से, प्रभु यीशु के लहू से, प्रभु यीशु के लहू से, प्रभु यीशु के बदन से मेरा सदा का छुटकारा हो चुका है। प्रभु यीशु के लहू से मेरा सदा का छुटकारा, सदा का छुटकारा, और मेरे शरीर का सदा का छुटकारा, मेरी हड्डियों का सदा का छुटकारा, हड्डियों से हड्डियों से हड्डियों से हड्डियों से हड्डियों से हड्डियों से सदा का छुटकारा हो चुका है। वो छोड़ रहा है, वो छोड़ रहा है, वो छोड़कर जा रहा है, वो छोड़कर जा रहा है तुम्हारी हड्डियों से, हड्डियों से, लिवर से, लिवर से, लिवर से, लिवर से, लिवर से वो छोड़ रहा है, क्योंकि लहू और बदन के हथौड़े उस पे पड़ रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं, लहू और हथौड़े उसके ऊपर आ रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, मैं देख रहा हूं अंदर से खींच रहे हैं तुम्हें, अंदर से खींच रहे हैं तुम्हें। शैतान तेरी जीभ को पकड़कर वो खींच रहे हैं, वो हथौड़ा तेरी जीभ के ऊपर पड़ रहा है, वो हथौड़ा तेरे मुंह के ऊपर पड़ रहा है, वो लहू की बूंदे तुम्हारे मुंह के ऊपर, तुम्हारे दिल के ऊपर। ओ प्रभु यीशु का लहू तुम्हें छुड़ा रहा है, तुम्हें छुड़ा रहा है, तुम्हें छुड़ा रहा है, तुम्हें छुड़ा रहा है, वो तुम्हें छुड़ा रहा है, वो तुम्हें छुड़ा रहा है, छुड़ा रहा है, छुड़ा रहा है, छुड़ा रहा है, तुम्हें छुड़ा रहा है। अपने लहू बदन से तुझको छुटकारे में भरता है, अपने लहू साधारण पानी को सागरस में बदलता है, अपने लहू की